हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का इंट्रोडक्शन, जो कि है आपका चैप्टर सेट्स। ठीक है भाई, जैसे कि हमने लास्ट क्लास पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 1.2, तो आज हम 1.3 का इंट्रोडक्शन जानेंगे। और उस इंट्रोडक्शन में जो आपका सबसे मेन टॉपिक है वो है आपका सबसेट्स। अब ये मेन मतलब सबसेट्स का मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, देखो सबसेट्स का मतलब होता है पार्ट होना किसी चीज का। ठीक है ना, सब सेट्स, ठीक है ना, किसी चीज का पार्ट होना। मतलब यह है कि सपोज जैसे कि मैंने पार्ट होने का मतलब क्या है कि जैसे कि आपका एक फ्लोर है, ठीक है, वो एक सेट है। आपका रूम भी एक सेट है, बट रूम जो है वो किसका पार्ट है? फ्लोर का पार्ट होता है। भाई रूम किसके अंदर आता है? पूरे फ्लोर के अंदर आता है ना। तो इसका मतलब वो जो रूम है वो उस फ्लोर का क्या हो जाएगा? सबसेट्स। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि फ्लोर रूम का सबसेट्स है? नहीं ना, क्योंकि फ्लोर रूम के अंदर नहीं आ रहा, वो रूम फ्लोर के अंदर आ रहा है। यानी कि जब एक सेट दूसरे सेट के अंदर कंप्लीटली आ जाए तो उस चीज को बोला जाता है सबसेट्स। जैसे एग्जांपल, एक सेट लिया मैंने ए 1 2 3 और एक सेट लिया मैंने ये। देख लो भाई, अब आपको दोनों सेट से साफ पता चल रहा होगा कि कौन सेट किसका पार्ट दिख रहा है। भाई ए किसका पार्ट दिख रहा है? बी का, तो उसका मतलब ए किसका सबसेट से? बी का। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये, ठीक है ना, ये ऐसा थोड़ा सीसा बनाते हैं, ये सबसेट्स का आपका साइन होता है। क्लियर है भाई? ऐसे ही मैंने सेम चीज डेफिनेशन से समझाइए। डेफिनेशन में क्या बोला है कि अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। एक सेट ए अगर वो बी का सबसेट्स है तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट किसके होंगे? बी के होंगे। देखो बी में कुछ अपना एक्स्ट्रा एलिमेंट है, हो सकता है ये, बट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे अगर ए बी का सबसेट से। तो और कुछ अदर वर्ड से देखे इसको, अदर डेफिनेशन से देखे दूसरे तरीके से, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर ए बी का सबसेट से कब? इफ अगर कोई एलिमेंट ए में है इंप्लाइज और वो एलिमेंट बी में भी हो जाए। ठीक है ना, ये जब प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो उनमें ये ऐसे ही चीजें करवाऊंगा, मैं इसी से करवाऊंगा जो प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, अगर कोई एलिमेंट ए में है तो ऑब्वियस बात है वो एलिमेंट किस में भी होगा? बी में भी होगा, अगर ए बी का क्या है? सबसेट्स है। समझ गए भाई? सबसे पहले तो सबसेट्स का मतलब। अब सबसेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट, अगर ए बी का सबसेट्स है और बी भी ए का सबसेट्स है तो देन ए किसके बराबर होगा? बी के। क्या बोला भाई मैंने? अगर ए बी का सबसेट्स है और बी भी ए का सबसेट्स है तो यानी कि वो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे भाई। इसका मतलब जितने एलिमेंट ए में है उतने एलिमेंट बी में भी है। सिंपल है ना भाई? भाई जब ए बी का सबसेट्स है इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? बी में। फिर ये बोला बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? ए में। तो ये तो एक ही कंडीशन हो सकती है जब ए और बी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? सेकंड, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये कहता है कि हर सेट अपने आप के क्या होता है? सबसेट्स होता है। भाई तो ऑब्वियस बात है, हर सेट अपने आप के अंदर तो आता ही आता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हर सेट अपने आप के क्या होता है? सबसेट्स होता है। ये हमेशा याद रखना। तीसरा, नल सेट इज अ सबसेट्स ऑफ एवरी सेट। ये याद रखना हमेशा भाई, जब भी कभी किसी भी सेट के सबसेट्स निकालूं तो उसमें फाई यानी कि नल सेट जरूर आएगा। जो नल सेट होता है वो हर किसी सेट का सबसेट्स होता है, ये याद रखना। तो ये जब भी कभी सबसेट्स निकालूं तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलो। एक होता है प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है भाई,
अब ये प्रॉपर सबसेट्स क्या मतलब क्या होता है भाई, हमने सबसेट्स तो पढ़ा, अब बात आती है प्रॉपर सबसेट्स की कि ये प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है। देखो भाई, प्रॉपर सबसेट्स मतलब सिंपल भाषा में क्या होता है कि अगर कोई ए बी का सबसेट्स है, ठीक है ना, बट ए किसके बराबर नहीं है, बी के बराबर ना हो। ठीक है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भाई, देखो डेफिनेशन में प्रॉपर सबसेट्स मतलब क्या होता है कि ए बी का सबसेट्स है और ए किसके बराबर नहीं होगा, बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसका मतलब ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट वो बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला है भाई कोई भी सबसेट आपस में बराबर भी हो सकता है। भाई सपोज अगर एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट भी 1 2 3 है, तो वो तो उसका सबसेट तो हुआ ना, ऑब्वियस बात है उसके बराबर भी है। बट प्रॉपर सबसेट्स क्या है, जैसे ये प्रॉपर सबसेट्स है, ये इसके बराबर नहीं है, बस इसका सबसेट्स है, इसका पार्ट है। भाई कोई किसी का पार्ट है तो मैं आपके बराबर कैसे हो सकता हूं, मैं तो आपका पार्ट हूं, एक अंश हूं मैं आपका। ठीक है ना, मैं एक आपका कोई भी एक, जैसे कि अगर एक सेब है, उस सेब में से छोटा सा स्लाइस काट लिया तो वो स्लाइस उसका क्या होगा, सबसेट्स होगा। ठीक है ना, असली मतलब तो सबसेट्स का वही है, पार्ट होना। बराबर कैसे हो सकता हूं मैं, तो वही सेम प्रॉपर सबसेट्स असली में यही चीज बता रहा है कि भाई हम आपके पार्ट नहीं, हम आपके बराबर नहीं हो सकते, हम आपके जस्ट क्या रहेंगे, हमेशा पार्ट रहेंगे। तो वही मैंने लिखा है, ए बी का सबसेट्स है। तो ए को बोलेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी, और बी को बोलेंगे सुपरसेट। ठीक है ना, बी क्या हो गया आपका, सुपरसेट, और ए को क्या बोलेंगे, आपका प्रॉपर सबसेट्स। समझ में आया भाई, मैंने सबसेट्स का मतलब क्या बताया आपको कि सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स में क्या होता है कि कभी भी वो बराबर वाला केस नहीं आता, बस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, वैसे तो तुम्हारे टॉपिक में पावर सेट नहीं है, ठीक है ना, पावर सेट आपके टॉपिक से क्या हो गया, हट चुका है। बट फिर भी एक सेट और बता दूं, क्या पता 1 मार्क्स में कभी पूछ ले, सिंगलटन सेट। मतलब अ सेट हैज ओनली 1 एलिमेंट, एक सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे ये, इसमें एक ही एलिमेंट है ना किसी सेट में, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। क्लियर है भाई, पहले तो मैंने इस बारे में तुम्हें थोड़ा सा समझा दिया, थोड़ा सा नोट डाउन कर लो उसको। चलो भाई, अब देखना रियल नंबर के क्या क्या सबसेट्स होते हैं। अच्छा, मैंने आपको सबसे पहले तो भाई बहुत बार समझा चुका हूं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4। इंटीजर किसे कहते हैं, प्लस में माइनस में चलते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और इंटीजर होने चाहिए पी एंड क्यू, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, है ना। इस तरीके से रियल नंबर तो सारे नंबर होते हैं। तो यहां पर अगर मैं सबसेट्स की बात करूं तो हमें पता है जो नेचुरल नंबर है वो किसका पार्ट है, होल नंबर का पार्ट है। भाई नेचुरल नंबर किसका पार्ट है, होल नंबर का, और ये दोनों किसके पार्ट है, इंटीजर के। भाई इंटीजर के अंदर ही तो आता है दोनों। और ये किसके पार्ट है, रेशनल के। और इनमें सबसे बड़ा कौन आ गया भाई, रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर से तो अभी फिलहाल तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना, बड़ा तो कोई होता ही नहीं है, आगे पढ़ेंगे रियल नंबर से भी बड़ा कौन होता है। बट सबसे बड़ा रियल नंबर, यानी कि ये आपका तो भाई सुपर सेट बन गया ना, समझ में आ गया। तो ये सबसे बड़ा सेट है, यानी कि सुपर सेट है। तो ये आपके सबसेट से रियल नंबर के, कि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है, उसका पार्ट है ये, इसलिए इस तरीके से। क्लियर है भाई, एक एग्जांपल करवा देता हूं मैं। जैसे कि मैंने बोला कंसीडर द सेट, एक है 5, ठीक है, एक है 1 3, और एक है 1 5 9, और एक है 1 3 5 7 9। ये तो मेरे से पहला वाला पार्ट बोला गया है, और ये दूसरा पार्ट
और ये तीसरा पार्ट। तो इसमें यह बताना है कि सबसेट्स आएगा कि नहीं आएगा, बस सिंपल सा। जैसे पहले भाई फाई, मैंने तुम्हें क्या बताया था, फाई तो हर किसी सेट का सबसेट्स होता है, तो उसको क्या चेक करोगे। दूसरा, क्या ए बी का सबसेट्स है, तो क्या ए के एलिमेंट बी के अंदर आ रहे, नहीं, ये 3 नहीं आ रहा, तो उसका मतलब ये इसका सबसेट्स नहीं है, ऐसे करके काट देना, ठीक है। फिर ए क्या सी का सबसेट्स है, 1 3 1 3 आ रहा है, तो उसका मतलब ए किसका है, सी का सबसेट्स है। ऐसे ही बोल रहा है क्या बी सी का सबसेट्स है, हाँ है, 159 159 आ रहा है, तो यानी कि ये इसका क्या है, सबसेट्स है। क्लियर हुआ भाई कैसे सबसेट्स बताने, ठीक है भाई। एक देखना क्वेश्चन, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन उतारा है यहां पर, a बराबर 2 3, ठीक है, 5 6, 7, इस तरीके से उतारा। अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा इसके बिहाफ पर, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना पहले, तो देखो सेट्स के अंदर जो भी होता है वो क्या होता है, एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि सपोज इस रूम में मैं हूं, ये रूम एक सेट है, और इस रूम में मैं हूं, तो मैं क्या हूं, इसका एलिमेंट। तो याद रखना कभी भी एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं, एलिमेंट कभी भी सबसेट्स नहीं बनते। जब भी कभी सबसेट्स की बात करूंगा तो वहां पर दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, सेट्स होनी चाहिए। भाई कभी आपने ये एलिमेंट बोला है मैंने कभी सबसेट्स होगा, एलिमेंट कैसे सबसेट्स हो जाएगा, उस एलिमेंट को पहले सेट बनना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं मैं इसमें बिलोंग कर रहा हूं, सही है, मैं इस रूम में बिलोंग कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं मैं इसका सबसेट्स हूं, गलत, मैं इसका सबसेट्स कैसे हूं, मैं तो एलिमेंट हूं। हां, अगर मुझे सबसेट्स बनना है इसका, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप में एक सेट बनना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कर दूंगा, सेट बनने के लिए क्या चाहिए भाई, कुछ नहीं, कलेक्शन के निशान, भाई कलेक्शन के साइन चाहिए, बस आपको ब्रेसेस चाहिए, तो मैं ब्रेसेस लगा लूंगा अपने में, और जैसे ही मैं ब्रेसेस लगा लूंगा मैं अपने आप में एक सेट बन जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई मैं इसका सबसेट्स हूं। समझ में आया। तो यहां पर देखो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा, ये कुछ क्वेश्चन बोले मैंने, देखो भाई मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे आपसे, ठीक है ना। सबसे पहला भाई ए सेट है, ये सब इसके एलिमेंट है, ध्यान से सुनना। मैंने बोला क्या 2a में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है, ए सेट से ही तो है भाई वो, तो ये तो ट्रू है, ट्रू। सेकंड, क्या 2a का सबसेट्स है, गलत, एलिमेंट है, एलिमेंट कैसे सबसेट्स बन जाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तीसरा, क्या 2 3 ए में बिलोंग कर रहा है, गलत, ये तो ब्रेसेस के अंदर है, तो ये कैसे आपके सबसेट्स बन जाएंगे, ये तो सॉरी बिलोंग कर जाएंगे, ये क्या है, ये तो आपके सबसेट्स है, ठीक है ना। पांचवा, 5 6 बिलोंग्स टू ए, अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो गलत है, 5 6 तो ए का सबसेट्स होगा, ठीक है ना, ये बिलोंग कैसे कर जाएगा। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात, ठीक है ना, मैं कोई बात अपनी काट नहीं रहा, मैं बात को अलग नहीं कर रहा, मैंने तुमसे बोला इस सेट के अंदर जो भी चीज होगी वो सब क्या होगी, एलिमेंट, ध्यान से सुनना। और एलिमेंट हमेशा क्या करता है, बिलोंग करता है, सबसेट्स तो नहीं होता। अब आपने सिर्फ ब्रेसिस को देखा, आप जरा इस सेट्स को देखो, ये इस सेट के अंदर भाई जो भी चीज होगी वो क्या होगी, एलिमेंट्स, तो ये तो पहले से ही ब्रेसिस के अंदर है, तो उसका मतलब इस सेट के लिए ये क्या है, एक एलिमेंट है, सेट नहीं है, ये बिलोंग करेगा, सबसेट्स नहीं होगा। अगर इसको सबसेट्स बनना है तो एक ब्रेसिस तो पहले से ही थे, इसको एक और ब्रेसिस लगाना पड़ेगा, अब ये सबसेट्स बना, ट्रू हो गया, ठीक है ना, अब ये सबसेट्स बनाए, समझ में आ गया। अगर मैं इस सेट के अंदर पहले से ही ब्रेसिस में बैठा हुआ हूं और मैं बोल रहा हूं कि मैं इसका सबसेट्स हूं, गलत, मैं इसका एलिमेंट हूं, सेट के अंदर हूं, तो चाहे मैं एक ब्रेसिस में हूं चाहे मैं 2 ब्रेसिस में हूं।
अगर मुझे इसका सबसेट्स बनना है तो मुझे एक ब्रेसिस तो लगाना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा, याद रखना। तो यानी कि ये वाला ट्रू है आपका, ठीक है ना, और ये भी ट्रू है। फिर बोला है क्या फाइव बिलोंग्स टू ए, फाइव कभी बिलोंग नहीं करता, आपको लिखवाया है मैंने, फाइव हमेशा क्या होता है, सबसेट्स होता है। फाइव हमेशा क्या होता है, सबसेट्स होता है। ये एक्सरसाइज में आएंगे ऐसा क्वेश्चन, याद रखना, मैं तुम्हें समझाने का तो ताकि तुम्हें सेट्स की नॉलेज हो। ये क्वेश्चन बहुत आपको नॉलेज देता है, एलिमेंट और सेट में डिफरेंस बताता है, क्या है क्या नहीं है। क्लियर है भाई, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इसने बोला है ए बी सी तीन सेट्स है, ए बिलोंग कर रहा है बी पर एंड बी इज अ सबसेट्स ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट, क्या ए सी का सबसेट्स होगा, अगर नहीं तो एग्जांपल बताओ। अब आप बोलोगे सर ये तो सेट बिलोंग कर रहा है, अरे भाई जरा आ तो जाओ, बिलोंग क्यों कर रहा है वो भी तो मैं बता दूं, क्यों बिलोंग कर रहा है। देखो भाई सपोज आपने एक सेट ले लिया ए, ये ले लिया, ठीक है, और एक सेट ले लिया बी, ये ले लिया। अब बताओ क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है। अरे वो देखो जब किसी भी एलिमेंट में ब्रेसिस लग जाए तो वो अपने आप में एक सेट बन जाता है, मगर ये सेट जो है इस सेट के लिए क्या है, एलिमेंट है। वो सेट कैसे कहलाता है, इसका सबसेट कैसे बोल दूंगा मैं भाई, इसके लिए तो एलिमेंट है ना ये, देखो इसलिए ए बिलोंग्स टू बी करता था तो मैंने इस तरीके से सेट लिया, क्योंकि मुझे इसको इसका एलिमेंट दिखाना था, ठीक है। फिर इसने बोला है बी सी का सबसेट है, तो उसका मतलब सी एक ऐसा सेट लेना जो कि इसके अंदर देखो ये एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ले लो 5, ठीक है ना। अब देखो बी सी का सबसेट आ रहा है, ट्रू। अब मुझे बताओ क्या ए सी का सबसेट है, ए सी का सबसेट है, गलत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है 3 ये इस पर बिलोंग कर रहा है, ये इस पर बिलोंग कर रहा है इसका सबसेट्स में। ध्यान से समझ में आया भाई क्या बोल रहा हूं, ठीक है भाई। तो ये एक मिनट ये हटा दो, मतलब ये 3 जो है ना वो एलिमेंट सेट सी पर बिलोंग कर ही नहीं रहा, ठीक है ना। मुझे तो ये दिखाना है ना कि वो बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये कहना चाह रहा हूं ए आपका सेट है ये और सी सेट है आपका ये। भाई सबसेट्स का मतलब क्या होता है, ए के एलिमेंट जो है वो किसके अंदर होनी चाहिए, सी के। ए में क्या एलिमेंट है, 3 तो है ही नहीं सी में भाई, 3 तो ही ना है, वो तो ब्रेसिस के साथ 3 है, तो उसका मतलब 3 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा सी के अंदर, और जब वो बिलोंग ही नहीं कर रहा तो उसका मतलब ए सी का क्या है, सबसेट्स नहीं है। समझ में आया, बहुत अच्छा एग्जांपल था ये भी समझने के लिए आपके लिए। क्लियर है भाई, नोट डाउन कर लो। चलो भाई अब यहां पर हम इंटरवल्स पढ़ेंगे। देखो आप अभी तक क्या करते थे, ब्रैकेट्स बना के आ जाते थे, जैसा मर्जी आप जो की इच्छा रही थी आप वैसा ब्रैकेट बना देते थे, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर ब्रैकेट्स आपको चीजें बताएगा कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल में ये ब्रैकेट होते हैं, ये ब्रैकेट, इसकी डेफिनेशन होती है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच की होगी, बट ए और बी भी इंक्लूड होंगे। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, देखो भाई एक ए है एक बी है, मतलब ये कह रहा है कि ए और बी के बीच का पार्ट तो आएगा ही आएगा। मतलब कोई भी दो नंबर के बीच में सारे नंबर आएंगे, सारे रियल नंबर आएंगे, बट ए और बी भी क्या होगा, देखो सर्कल को डार्क कर दिया, इसका मतलब ए और बी भी क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। मतलब जहां पर मैं क्लोज ब्रैकेट लगा दूं ना, इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा, इंक्लूड होगा। बाकी बीच के नंबर तो आएंगे ही आएंगे, वो तो 100% है, बाकी ये जो एंड्स पॉइंट है ना ये भी इंक्लूड होंगे। ये क्लोज इंटरवल बताता है। वैसे ही जैसे कि ओपन इंटरवल, भाई ओपन इंटरवल क्या है, ऐसे ये, इसका मतलब ये है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये देखो आप समझ गए होंगे, मतलब ये सिर्फ बीच वाला पार्ट आएगा, ए और बी के बीच का, ए और बी नहीं आएंगे।
ये याद रखना, इसमें एंड्स पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ बीच वाली वैल्यू आती है इसकी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला सेमी ओपन, अब मतलब क्या है, आधा खुला आधा बंद। जैसे कि मैंने यहां से खोल दिया और यहां से बंद कर दिया, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, x बिलोंग्स टू R। ये मतलब क्या है कि बीच का पार्ट तो आएगा बट क्लोज कहां पर है, बी पर, तो इसलिए बी वाला पार्ट क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। तो देखो बी में इक्वल लगाया मैंने, समझ में आ गया भाई। ये आपके इंटरवल है। अब आपको आगे ये वाला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर, वहां पर इंटरवल को बहुत ध्यान से यूज करना है आपको, क्योंकि ब्रैकेट आप ऐसे वैसे कुछ भी नहीं लगा सकते, नंबर कट जाएंगे, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पर ब्रैकेट्स के, ठीक है ना, मतलब होंगे। अब ठीक है, तो इसके बाद आपका यूनिवर्सल सेट ओरली बता देता हूं। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट, उससे बड़ा कुछ भी नहीं, मतलब ए टू जेड कोई भी सेट ले लो, सब के सब उसके क्या आएंगे, सबसेट्स। मतलब यूनिवर्स सब उसके पार्ट है भाई, यूनिवर्स उससे बड़ा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ भी सेट नहीं होगा। क्लियर है भाई। तो यहां पर सबसे पहले आज हमने 1.3 का इंट्रोडक्शन सीखा कि 1.3 में क्या क्या चीजें आ सकती है आपके, ठीक है। तो उसको अच्छे से पढ़ लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसकी। क्लियर भाई, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।